नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आप थके हुए, उदास या हर समय नेगेटिव महसूस करते हैं? क्या आपके अंदर भी ये सवाल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा? तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ आकर्षित कर सकें जो आप चाहते हैं। वाइब्रेशन एक प्रकार की एनर्जी है जो हम अपनी सोच, भावनाओं और विश्वासों से अपने चारों ओर फैलाते हैं। हमारी ये वाइब्रेशन हमारी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को आकर्षित करती है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आपके साथ सकारात्मक चीजें घटेंगी, और अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो नेगेटिविटी आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो चलिए जानते हैं इस वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आपकी लाइफ में खुशियां, सफलता और शांति आए। 1. वाइब्रेशन क्या है? व्हाट इज वाइब्रेशन? अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये वाइब्रेशन क्या होती है और ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है। दोस्तों, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका मतलब होता है वो एनर्जी जो हम अपने चारों ओर फैलाते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार एक तरह की एनर्जी उत्पन्न करते हैं जो हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जब आप खुश, उत्साहित या आत्मविश्वासी महसूस करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। वहीं जब आप गुस्से में, दुखी या निराश महसूस करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन लो होती है। हमारी वाइब्रेशन से हमारा आसपास का वातावरण प्रभावित होता है और इसी के अनुसार हम चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना बेहद जरूरी है। 2. वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इंक्रीज वाइब्रेशन? अब हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रभावी तरीकों के बारे में जो आपकी वाइब्रेशन को तुरंत बढ़ा सकते हैं। I. आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों, हमारे जीवन में आभार का महत्व बेहद खास होता है। आभार व्यक्त करने से हमारी वाइब्रेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर है तो इन सब के लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। कोशिश करें कि हर दिन सुबह उठते ही 5 चीजों का नाम लें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आभार की भावना आपके भीतर एक सकारात्मकता पैदा करेगी और आपकी वाइब्रेशन को तुरंत बढ़ा देगी। दक्षा आई सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अक्सर हम अपने मन में नेगेटिव बातें दोहराते रहते हैं, जैसे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता या मैं किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नेगेटिव वाक्य हमारी वाइब्रेशन को बहुत कम कर देते हैं? इसके बदले हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। रोज सुबह और रात को अपने लिए कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराइए, जैसे कि मैं योग्य हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन सफल है। इस तरह के सकारात्मक वाक्य हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमारी वाइब्रेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान करने से हमारे विचार शांत होते हैं और हमारी ऊर्जा संतुलित होती है। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी नेगेटिव विचार को बिना प्रतिक्रिया दिए जाने दें। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करेगी। रोजाना ध्यान करने से आपको भीतर से शांति और संतुलन का अनुभव होगा। IV. प्रकृति में समय बिताए, स्पेंड टाइम इन नेचर। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारे मन और शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रकृति हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है और हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाती है।
हर दिन 10-15 मिनट बाहर टहलें, पेड़ पौधों को देखें या बस आकाश की सुंदरता का आनंद लें। प्रकृति के साथ बिताया गया समय हमें तुरंत शांत और सकारात्मक महसूस कराता है। ये एक ऐसा साधन है जो हमारी वाइब्रेशन को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बढ़ा देता है। म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी भी एक अद्भुत तरीका है हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाने का। जब हम अच्छे संगीत को सुनते हैं तो हमारी भावनाएं बदल जाती हैं और हमारा मूड भी पॉजिटिव हो जाता है। कुछ खास फ्रीक्वेंसी जैसे 432 हर्ट्ज और 500 ऑक्टेंटाइज्ड हर्ट्ज हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। जब भी आप थका हुआ या उदास महसूस करें तो अपनी पसंद का पॉजिटिव और सॉफ्ट म्यूजिक सुने। ये आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करेगा और आपकी वाइब्रेशन को हाई कर देगा। हेल्थी लाइफस्टाइल। हमारा खानपान और जीवन शैली भी हमारी वाइब्रेशन पर सीधा असर डालती है। अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए ताजे फल, सब्जियां और हेल्दी फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही रोजाना हल्का व्यायाम करें, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या योग। इससे आपके शरीर और मन दोनों में नई ऊर्जा आएगी और आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। सही लोगों के साथ समय बिताइए। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हमारे आसपास के लोग हमारी ऊर्जा और वाइब्रेशन पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो हमारा खुद का मन भी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जब हम सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो हमारी ऊर्जा भी उच्च हो जाती है और हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। इससे हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में एक्टिव कर सकते हैं। चाहे वो आभार प्रकट करना हो, सकारात्मक वाक्य, ध्यान, प्रकृति के साथ जुड़ना हो या म्यूजिक थेरेपी। ये सभी तरीके हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने और उसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने विचारों और भावनाओं का ख्याल रखें। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं तो आपके जीवन में वो सब चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। चलिए, इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनती हूँ। नायरा एक छोटे से शहर में रहने वाली साधारण लड़की थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसे अपने सपनों को सच करने के रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नायरा का एक ही सपना था, एक सफल लेखिका बनना। लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसे बचपन से ही एक साधारण जीवन जीना सिखाया गया था। हर रोज नायरा की सुबह एक ही तरीके से होती। उसे अपने माता पिता के छोटे से किराने की दुकान पर काम में मदद करनी पड़ती। फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे और अपनी भावनाओं को वह एक डायरी में लिखती थी। दिन प्रतिदिन निराशा। नायरा के चारों ओर के लोग हमेशा उसे हतोत्साहित करते थे। तुम एक लेखिका बनने का सपना देख रही हो? हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। उसके रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर कहते थे। धीरे धीरे नायरा के मन में भी संदेह पनपने लगा। उसने सोचा, क्या सच में मेरा सपना कभी पूरा हो पाएगा? शायद ये बस एक कल्पना है। लेकिन एक दिन नायरा की कॉलेज लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक किताब से हुई। उस किताब का नाम था द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था। पहले तो नायरा को समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसा क्या खास है, पर जैसे जैसे उसने किताब पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में होता है। एक नए सफर की शुरुआत। उसने उसी समय तय किया कि वह अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक बनाएगी और खुद को इस विश्वास में डाल देगी कि वह एक दिन सफल लेखिका बनेगी।
उसने किताब में पढ़ा कि हर रोज 10-15 मिनट तक खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि आप पहले से ही उस चीज को पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। अब हर सुबह नायरा खुद को एक लेखिका के रूप में देखती। उसने अपने कमरे की दीवार पर अपने नाम से एक काल्पनिक किताब का कवर लगाया और सोचने लगी, एक दिन ये सच में मेरे नाम की किताब होगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जब लोग उसे उसके सपने के बारे में ताना मारते तो वह मुस्कुराकर कहती, मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूं, एक दिन आप लोग देखेंगे। छोटी छोटी जीतें। कुछ महीनों बाद कॉलेज में लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नायरा ने अपनी पूरी ताकत से उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसने पहला पुरस्कार जीता। ये उसकी पहली जीत थी और उसके विश्वास को और मजबूत कर गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि अगर वह अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेगी और सकारात्मकता से भरी रहेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक असफलता और उसकी सीख। लेकिन जीवन कभी भी आसान नहीं होता। जब उसने अपने कुछ लेखकों को एक प्रसिद्ध पत्रिका में भेजा तो उसे निराशा का सामना करना पड़ा। सभी लेख खारिज कर दिए गए। एक बार फिर उसे खुद पर शक होने लगा, लेकिन इस बार उसने हार मानने की जगह किताब की बातें याद की। उसने सोचा, जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। ये असफलता भी मेरे लिए एक सीख है। उसने अपनी कमियों पर ध्यान दिया, अपनी लेखन शैली को और बेहतर बनाने का प्रयास किया और मेहनत जारी रखी। नई राह, नई दिशा। नायरा ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब वह रोज सुबह सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराती। उसने उन वाक्यों को अपने मन में बैठा लिया, मैं एक सफल लेखिका हूं, लोग मेरे लेखन को सराहते हैं और मेरा लेखन मेरे दिल की गहराइयों से आता है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में और सकारात्मक चीजें महसूस की। कुछ महीने बाद नायरा के कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसकी कहानियों को पढ़ा और उसे एक छोटे से साहित्यिक सम्मेलन में अपना लेख पढ़ने का मौका दिया। वहां पर उसके लेखन की बहुत सराहना की गई। उसे अपने लेखन में एक खास बात महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसकी कहानियां वो लोगों को छूने लगी थी, सपना पूरा होने की ओर। एक दिन एक स्थानीय पब्लिशिंग हाउस ने उसे अपनी कहानी एक किताब के रूप में प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया। यह नायरा के लिए किसी सपने जैसा था। उसने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी पूरी लगन और मेहनत से किताब की तैयारी में जुट गई। कुछ महीनों बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई और वो किताब स्थानीय बेस्ट सेलर बन गई। उसके परिवार और दोस्तों को उस पर गर्व महसूस हुआ। समापन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। आज नायरा एक सफल लेखिका है और उसके पास किताबों की लंबी श्रृंखला है। लोग उसकी कहानियों को पढ़ते हैं और उसके शब्दों में खो जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे एक समय था जब वह अपने सपने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास, सकारात्मक सोच और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने से उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। नायरा कहती है, अगर आप अपनी सोच और अपनी वाइब्रेशन को सकारात्मक बनाए रखेंगे तो आप जो चाहेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। जो आप सोचते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये हमारे जीवन में बदलाव लाने का साधन है। तो दोस्तों, ये थी नायरा की कहानी जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों में विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों का पालन करें तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी भावनाएं ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर नायरा अपने सपने को सच कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं और जो चाहे वो अट्रैक्ट करें। आज से ही इस सफर की शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को अपने सपनों का साकार रूप बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां
आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।